अभी सर्दी का मौसम चल रहा है। सर्दी के मौसम में जो छोटे बच्चे होते हैं, विशेषकर 1 साल से नीचे वाले, उनको ठंड की शिकायत बहुत जल्दी उसकी ठंड की चपेट में आ जाते हैं और ठंड की शिकायत से विभिन्न तरह की बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। जो ठंड से सबसे पहले बचाव कैसे हो सकता है, इस पे सभी को ध्यान देना चाहिए। घर के अंदर जैसे बच्चे रहते हैं तो उनको सिर को कवर करके रखें, हाथ और पैर को कवर करके रखें और ठंडी जगह पे एकदम नहीं जाने दें। जैसे बच्चे कमरे से एकदम निकले बाहर पूरे कहीं ओपन स्पेस में चले जाते हैं तो ठंड का एक्सपोजर जल्दी होता है। जो भी चीज़ें होती है, सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर, इसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। दूसरा, माँ या किसी घर के अंदर अन्य अडल्ट या वयस्क आदमी को अगर ठंड लगी हुई है तो क्रॉस जो है इन्फेक्शन बच्चे को होने की संभावना हो ही रहती है। अगर परिवार के अंदर किसी को खांसी, जुकाम या सर्दी से संबंधित कोई बीमारी है तो वो बच्चों के अगर पास में जाता है तो उसको अपने मास्क लगाना चाहिए और हाथ हैंड वॉश करके बच्चे को टच करना चाहिए। जैसे मदर को भी कई बार काफ़ी ज़्यादा सर्दी जुकाम होता है तो उनका यही रहता है कि दूध पिलाते टाइम क्या सावधानी रखते हैं। तो दूध पिलाते टाइम आप मास्क लगा सकते हैं, अपने ब्रेस्ट को भी अच्छी तरह साफ करके बच्चे को दूध पिला सकते हैं और बच्चे को पूरा जितना हो सके कवर करके रखें। सर्दी में बाहर कम से कम निकालने की जो कोशिश करें। इसके अलावा कई वैक्सीन जो सर्दी से बचाव, फ्लू से बचाव के आते हैं, वो 6 महीने की उम्र में फ्लू का पहला वैक्सीन लगाना चाहिए। दूसरा वैक्सीन पहले वैक्सीन के 1 महीने के बाद लगाया जाता है। इससे फ्लू यानी सर्दी जुकाम या उससे होने वाली तकलीफें कुछ कम हो जाती हैं। इसके अलावा जो आपका शुरुआती दौर का वैक्सीन होता है, जिसमें 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने पर एच इन्फ्लुएंजा के टीके लगते हैं, वो भी, और साथ में निमोनिया के टीके लगते हैं, वो भी कुछ हद तक बच्चों को सर्दी और सर्दी से जनित रोगों से बचाने की जो है प्रक्रिया में पूरा कार्य करते हैं। सर्दी के अंदर डाइट आपकी इस तरह की हो कि आपको सर्दी का जो है उससे थोड़ा प्रभाव कम हो। ऐसी डाइट के अंदर आप गर्म पानी भी ले सकते हैं, गर्म सूप भी पी सकते हैं, हल्की वीक टी गर्म वो भी पी सकते हैं। फिर आता है कि फलों के अंदर किस समय फलों को लें। कई फलों को हम लोग ठंडा, कईयों को गर्म मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। शरीर के अंदर जाने के बाद में सभी फल ना ठंडे रहते हैं ना गर्म रहते हैं। वो आपकी डाइजेस्टिव प्रक्रिया के द्वारा सारे शरीर में अपने आप ही उनके तत्व पहुँचते हैं। हाँ, फिर भी आपको लगता है कि कुछ फल जो है ठंड कर सकते हैं तो उसमें समय आप चेंज कर सकते हैं। सुबह के समय जो लगता है कि ये फल ठंडा हो सकता है तो सुबह के समय अवॉइड करें, शाम के समय अवॉइड करें और दिन में देने में कोई किसी तरह की कोई परहेज या दिक्कत नहीं है। सभी तरह के फल शरीर के लिए आवश्यक हैं। सभी फल बॉडी को विटामिन्स और मिनरल्स देते हैं जिनसे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स के अंदर बच्चों में विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। जो भी चीज़ें नट्स हैं 2 साल से पहले सीधा ना देवें, उनको पीस के पेस्ट बना के ही दिया जा सकता है, क्योंकि 2 साल से पहले अगर आप देते हैं तो उनके गले में अटकने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए हमेशा उनको पीस कर ही देवें। इसके अलावा अभी जैसे ये ठंड का ज़्यादा असर हो
क्या बच्चों की संख्या ज्यादा आ रही है? ठंड का असर हमेशा बच्चों और बुजुर्गों में ज़्यादा होता है। तो बच्चों की संख्या, जो ही सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर यानी एकदम सडन मौसम बदलता है, मौसम बदलते ही उसके बाद में आने वाले बच्चों के मरीजों की संख्या बढ़ती है। और जो ही मौसम स्टेबल हो जाता है फिर धीरे धीरे कम हो जाती है। जो चेंज ऑफ मौसम के अंदर सर्दी जुकाम के अलावा रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस बहुत होते हैं, जिसके अंदर किसी का सांस बोलता है, किसी का सीटी जैसी आवाज़ निकलना शुरू होती है, किसी की छाती में आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह की जो है बीमारियां ज़्यादा होती हैं। अमूमन ये सेल्फ लिमिटिंग होती है, कुछ समय के पश्चात शरीर वापस स्वस्थ हो जाता है। लेकिन आजकल जो खांसी चल रही है, ये वायरल इन्फेक्शन की खांसी थोड़ा सा नॉर्मल से प्रोलॉन्ग समय तक चल रही है। नॉर्मली खांसी 5 से 7 दिन ठीक हो जाती थी, अभी इस मौसम में होने वाली खांसी 10 से 15 दिन के बीच का समय ले रही है। खांसी के लिए छोटे बच्चों को किसी भी कफ सिरप की ज़रूरत नहीं होती। जो 1 साल या 2 साल से बड़े हैं उनको आप घर में शहद और नींबू मिला के दे सकते हैं। रात को सोते टाइम 1 चम्मच शहद, उसमें थोड़ा सा 2-4 बूंद नींबू डाल के ये दिया जा सकता है। ये खांसी का बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय है, जो मेडिकली भी आज भी मेडिसिन में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं और ये एस्टेब्लिश्ड ट्रीटमेंट है खांसी का।